केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ब्रू रियांग सेटलमेंट प्लान को जिस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रू पारा गांव है और यहाँ आप देखिए कि जो अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर डेवलपमेंट के काम हुए हैं उसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए कि हैंडीक्राफ्ट के जो यहाँ पर काम किए जा रहे हैं उसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरीके से मदद दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इनसे रूबरू हो रहे हैं सब लोगों से और यहाँ के जो भी प्रोडक्ट हैं उसको ये कहा जा रहा है कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के तहत इसको देश के अलग अलग कोने तक इसको भेजा जाएगा। आप देखिए कि यहाँ के जो ब्रू जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, घर में जाकर के उनकी तमाम समस्याओं का निवारण उनकी तरफ से उसी जगह पर किया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जो पीछे पूरा ये गांव है ब्रू पारा गांव, यहाँ पर उन्होंने देखा। इसके साथ ही जो हॉस्पिटल है आरोग्य मंदिर, इसको भी उनकी तरफ से विजिट किया गया और पूरा उन्होंने विस्तृत जानकारी ली कि गांव के लोगों को किसी भी तरीके की समस्या न हो। दरअसल ये एक बड़ा प्लान केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किया गया है, ब्रू सेटलमेंट का प्लान, और इसमें जितनी भी फैमिलीज हैं करीब 6,935 परिवार जो हैं, जिसमें 37,000 से ज्यादा लोग हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं। पूरे आप देखिए कि गांव के लोग हैं और वो यहां पर गृह मंत्री से मुलाकात किए। उसके बाद आप देखिए कि गृह मंत्री गांव के जो अलग अलग इलाके हैं उन तमाम जगहों पर इस वक्त विजिट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि उनकी तरफ से पूरा हर एक बिंदुओं को यहाँ पर देखा जा रहा है और उसके साथ ही जो आगे इनको जरूरत है इन लोगों को उसको भी लेकर के गृह मंत्री अमित शाह आगे मुहैया कराएंगे। तो एक बड़ा तैयारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है। लोगों से पल पल की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है कि डेवलपमेंट के प्रोग्राम में किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के उन तमाम इलाकों में इस वक्त घूम रहे हैं जो ब्रू जनजाति से जुड़ा हुआ पूरा इलाका है। आप देखिए कि इस गांव को विजिट करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यहां पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल ब्रू सेटलमेंट प्लान इस वक्त तैयार किया गया है जो 2020 से लगातार किया जा रहा है और उसमें आप देखिए कि यहां गृह मंत्री अमित शाह जो है आंगनबाड़ी केंद्र है उसका भी जायजा ले रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनके हर एक घर को इस वक्त उनकी तरफ से देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के लोगों को घर का जो प्लान दिया गया है 1200 स्क्वायर फीट का जो है वो घर इनको दिया जा रहा है। इसके साथ साथ इनको घर के अंदर यहाँ पर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, बिजली पानी की सुविधा भी इनको दिया जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर नल से जल की भी सुविधा इस वक्त इस जगह पर दिया गया। दरअसल ये पिछले 25 सालों से अछूता था और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी प्लान तैयार नहीं हुआ था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जब से इसको पूरी तरीके से उनकी तरफ से देखना शुरू किया गया तो उन्होंने एक जो बड़ा प्लान तैयार किया था उस प्लान के तहत इस पूरे गांव को डेवलप किया गया। ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर जो त्रिपुरा के गांव हैं जो कि ब्रू जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए बड़े प्लान तैयार किए गए और गृह मंत्री अमित शाह देखिए कि यहाँ की सड़कों का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी तरफ से जानकारी ये भी ली जा रही है कि जो अन्य विकास के काम हैं, चाहे कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हों या फिर जो विकास के काम गृह मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, उन तमाम चीजों का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है। तो एक बड़े स्तर पर यहाँ पर जो है इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। आपने देखा कि पिछले कई सालों से जिस तरीके की यहाँ समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर निवारण किया गया और गृह मंत्रालय के साथ साथ राज्य सरकार के साथ बैठक की गई और उस बैठक में इस चीज को लेकर के तय किया गया कि यहाँ पर एक अलग तरीके का प्लान तैयार किया जाए और यही वजह है कि जो लोग हैं उनके घरों में जाकर के गृह मंत्री अमित शाह उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लोग इस बात को लेकर के काफी खुश हैं और उनको लगता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस के चलते उनको काफी इस बात की खुशी भी हो रही है। यहाँ पर जो गांव बनाया गया है, पहले जो यहाँ पर घर होते थे वो बांस के होते थे, लेकिन अब जब से रीसेटलमेंट प्लान तैयार किया गया है उसमें बेहतर तरीके के घर बना करके दिए गए हैं। नीचे सीमेंट है और ऊपर टीन शेड लगाया गया है। इन तमाम घरों को केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से देखा जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी
व्यक्ति को यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत न हो और पूरे गांव के लोग जो यहाँ ब्रूपारा गांव है, यहाँ सभी लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री से रूबरू हो रहे हैं। हर एक व्यक्ति की जानकारी उनकी तरफ से लिया जा रहा है और केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जो भी यहाँ पर पॉलिसीज चलाई जा रही हैं उसको लेकर के किस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं उसकी जानकारी उन्होंने सभी लोगों से ली। त्रिपुरा में ब्रू जनजाति के सेटलमेंट प्रोग्राम के तहत यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एक प्रोग्राम बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। ये गांव जो है ये ब्रूपारा के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ जो कम्युनिटी रह रही है वो ब्रू कम्युनिटी बहुत ज्यादा संख्या में रह रही है। यहाँ कोशिश ये की जा रही है कि इस तरीके के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए प्रोग्राम है उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलाया जाए और इसका मकसद ये है कि जो लोगों को यहाँ पर खाने पीने की समस्या या फिर जो सामान नहीं मिलती है उन सामान को यहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो स्टोर्स हैं उसमें रखा जाए और इसके लिए बड़े स्तर पर कदम केंद्र सरकार की तरफ से भी बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो इसको देखने के लिए आप लोग यहाँ पर बड़े स्तर पर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आगे इसको लेकर के जा रहे हैं? पहले तो हमने एक सोसाइटी फॉर्म किया 14 पीपल। Gradually we will incorporate all of the people of this area. तरफ सभी लोगों को इनका सोसाइटी का अंदर ही हम एनरोल करेंगे मेंबरशिप। प्रिलिमिनरी स्टेज में हमने एक ग्रोसरी शॉप ओपन किया यहाँ की ब्रू सेटलमेंट एरिया पीपल को लाइवलीहुड का सामान न्याय्य मूल्य में यह खरीद कर सकता है। All things, and after that we are going to inaugurate one CSC center very shortly, and processing already we are on the way, and we think that within 15 days we will start one CSC center, common service center for the people of this area. बिल्कुल। तो गृह मंत्री अमित शाह भी इन तमाम इलाकों का विजिट कर रहे हैं और आप देखिए कि इनके जो 7 सूत्री प्रोग्राम है वो तमाम चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। ये किस तरीके से मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए, इसके साथ साथ लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए किस तरीके से कदम बढ़ाया जा रहा है, साथ ही जो एजुकेशन ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए किस तरीके से कदम बढ़ाना है, इस तरीके के प्रोग्राम जो केंद्र सरकार के हैं 7 सूत्री, उन प्रोग्राम को इनकी तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। तो इस तरीके के बड़े कदम इस वक्त जो ब्रूपारा है, जो कि ब्रू सोसाइटी से जुड़ा हुआ पूरा ये गांव है, इसमें इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जो राज्य सरकार है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जो रीसेटलमेंट प्लान है उसमें इनके द्वारा जो खुद ही डेवलपमेंट इनकी तरफ से किया जाए, इनको काम अगर यहाँ पर मिलता है तो वो लोग काम करके आगे बढ़ें और इस तरीके के प्रोग्राम लगातार यहाँ पर चालू किए गए हैं। त्रिपुरा के ब्रूपारा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जो ब्रू महिलाएं हैं ये अपना खुद काम लगातार यहाँ पर कर रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और ये लोग ये चाह रहे हैं कि इनको खुद बेहतरी करने के लिए इनको अलग से व्यवस्था दिया जाना चाहिए। इस बात को लेकर के इनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है। आप लोग यहाँ पर गाँव में जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, आप लोगों के घर बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? Saka kebu mata ke ma ke pio yam chi ma dum pio ke no dum ye chune tong lai pe jam cha ta wa akami chune cha pho chama ya che pho chama ya je pho hogra chini para wa ye hogra tong ma nei ba ro che tini rong khomai ma da pu cha mai ma da ma ham ya ngo ma su yang tong ha bono le hogra no che sung ne ma tu shi chune sala ma ya। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या बोला है, आप ट्रांसलेट करके बताइए कि किस तरीके से लोग खुश हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से इस समय प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि घर बना के दिया इसलिए वो लोग बहुत खुश है जी, और दूसरा फैसिलिटीज भी वो लोग मिल रहा है उसके लिए भी वो लोग खुश है बोला।
बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखिए कि महिलाएं जो हैं, जो ब्रू महिलाएं हैं, इन लोगों को पिछले कई सालों से, करीब 25 सालों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की मदद से इन लोगों के लिए रीसेटलमेंट प्लान तैयार किया गया और उसके बाद यहाँ पर इनके लिए बेहतर तरीके के घर बनाए जा रहे हैं। घरों की अगर बात करें तो करीब 1200 स्क्वायर फीट इनको जगह दी जा रही है। अभी इनके पास जो पुराने घर हैं उसमें टिन शेड हैं, लेकिन ऐसे पक्के घर बनाने का प्लान केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। महिलाओं का ये कहना है कि इनकी बेहतरी के लिए जिस तरीके से कदम इस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं, ये लोग काफी खुश हैं और इसको लेकर के ये लोग आगे की तरफ जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 4 साल पहले जो ब्रू सेटलमेंट का प्रोग्राम शुरू किया गया था, यहाँ के विकास का जो कार्य उनकी तरफ से शुरुआत की गई थी, वो इस वक्त परवान चढ़ रहा है। आप देखिए कि यहाँ जो घर बनाए जा रहे हैं, पहले इनके बांस के जो घर थे, उन घरों को चेंज करके अलग अलग जगहों पर पक्के घर इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं। इनकी संख्या काफी रहेगी क्योंकि ये जो बड़ा प्लान तैयार किया गया है, करीब करीब 600 करोड़ रुपए का प्लान है, जिसमें अलग अलग तरीके की जो एमिनिटीज हैं वो लोगों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये तमाम चीजें जो हैं इस पूरे इलाके में दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग पिछले कई सालों से काफी परेशान थे और इन लोगों को यहाँ पर काफी ग्राउंड पर दिक्कतें हो रही थी। इस वजह से केंद्र सरकार ने ये पूरा बड़ा प्लान तैयार किया है। जनवरी 2020 का जो प्लान है वो लगातार एग्जीक्यूट किया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि जो ब्रू जनजाति है, इनको किसी भी तरीके की समस्या न हो, इसके लिए बड़े कदम इस वक्त बढ़ाए जा रहे हैं। ग्राउंड पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर विकास के कार्य हो रहे हैं और क्या क्या इस स्टेप बढ़ाए जा रहे हैं। आप बताइए कि किस तरीके के कदम इस वक्त बढ़ाए जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम कौरमंजय है। यहाँ हमें 3 साल से यहाँ पे रिसेटल किया हुआ है। हमें सभी सुख सुविधाएं दिए जा रहे हैं। सभी मिला है, सड़क मिला है, स्कूल मिला है, रहने के लिए हमें घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिया गया है और पर मंथ 5000 मंथली कैश असिस्टेंट वो भी दिया था। 2 साल तक हमें रेशन भी फ्री दिया है और सीखने के लिए शिक्षा विद्यालय हमें फ्री में दिया है। इसलिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत अपनी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप लोगों को यहाँ पर जो व्यवस्था चाहिए मूलभूत, पहले जो दिक्कतें होती थी, अब कितना अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है? जी, सबसे पहले मैं मोदी जी और अमित शाह जी को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पहले हम लोग 1997 में मिजोरम छोड़ के त्रिपुरा में आना पड़ा कि पहले जो मिजोरम में हम लोग डिमांड किया था वो पूरा नहीं हुआ। उसकी वजह से मिजो लोग गुस्सा होकर हम मिजो और हम ब्रू के बीच में झगड़ा लड़ाई हुआ था। उसकी वजह से त्रिपुरा में आना पड़ा। पहले तो हम लोग कुछ भी नहीं मिला था, मतलब कि सड़क, घर, बिजली सब कुछ नहीं मिला था क्योंकि रिलीफ कैंप में हम लोग रह रहे थे 25 साल। उसके बाद में मोदी सरकार ने हम लोग को मदद करके रिसेटलमेंट करवाई और घर मिला, सब कुछ सड़क वगैरह, बिजली, पानी सब मिला था और उसमें से 80% मिला और 20% अभी पेंडिंग था। वो भी हम आशा करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी हम लोग को कर देंगे। अब आप लोगों को व्यवस्था यहाँ पर बेहतर तरीके से मिल रही? बिल्कुल। तो कुछ लोगों को हिंदी बोलना यहाँ पर नहीं आता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो अंदर से बातें निकल रही हैं, इनके जज्बात ये बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया गया है और कैसे यहाँ पर रीसेटलमेंट प्रोग्राम चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1997 में जब ज्यादा लोग यहाँ ब्रू जनजाति के लोग यहाँ त्रिपुरा में आकर के बसे तो इनको काफी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ा, लेकिन जिस तरीके का प्लान केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर तैयार किया गया, वो प्लान इस वक्त काफी बड़े स्तर पर परवान चढ़ रहा है और उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों में इस वक्त काफी खुशहाली दिखाई पड़ रही है और ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को आगे बेहतर तरीके से ऐसे बढ़ाया जाता रहना चाहिए और जितने भी करीब 37,000 के आसपास ब्रू जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं जो कि त्रिपुरा में यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके लिए रीसेटलमेंट प्लान तैयार किया गया और ये लोग अलग अलग स्थानों में रह रहे हैं। मैं इस वक्त ब्रू पारा जो इस इलाके का गांव है वहां पर मौजूद हूं, ग्राउंड जीरो पर, और यहां की स्थिति ये बता रही है कि यहां लगातार काम चल रहा है और केंद्र सरकार इसको लेकर के बड़े स्तर पर कदम भी बढ़ा रही है। ब्रू पारा से कैमरामैन पवन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।